हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे चित्र वर्णन के बारे में, यानी चित्र को देखकर उसके बारे में लिखना। क्लास 2 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों के लिए हिंदी के प्रश्न पत्र में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प प्रश्न होता है, चित्र वर्णन करो। तो आइए सबसे पहले ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि चित्र वर्णन क्या होता है। किसी भी चित्र को देखकर मन में आने वाले भावों और विचारों को लिखित रूप देना ही चित्र वर्णन कहलाता है। जैसे आपने एक चित्र देखा, उसके बाद आपके मन में जो भी विचार आए, भाव आए, उनको सबको अपनी आंसर शीट में लिखना, यही होता है चित्र वर्णन। तो चित्र वर्णन करते समय आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको उस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। वह चित्र किसका है, किसके बारे में है और उसमें कौन क्या क्या कर रहा है, इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन हमें करना होता है। चित्र में जिन वस्तुओं और प्राणियों को देखा जा रहा है, उनका वर्णन बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में क्रमानुसार किया जाना चाहिए। क्रमानुसार का मतलब है कि चित्र के एक तरफ से शुरू करते हुए आपको उनका वर्णन करते हुए दूसरी तरफ जाना है और क्रमानुसार ही सब कुछ लिखना है। और जितने भी उसमें पात्र होते हैं, उनको आप अपनी तरफ से नाम भी दे सकते हैं। जैसे लड़के हैं तो उनको आप रवि, रमेश या अर्जुन, इस तरह के नाम दे सकते हैं। और अगर लड़कियां हैं तो उनको सौम्या, श्रेया, वान्या, इस तरह के नाम दे सकते हैं। और उसके बाद बात आती है वाक्य के बारे में कि वाक्य कितने लिखने चाहिए। वाक्य इसमें 7-8 वाक्य होने चाहिए, और लेकिन सभी छोटे छोटे वाक्य ही होने चाहिए। बहुत लंबे वाक्य नहीं लिखने हैं। या ये कह सकते हैं कि 40 से 50 शब्दों में आपका जो चित्र वर्णन है वो हो जाना चाहिए। तो आप देखिए ये चित्र, इसके बारे में हम इसका वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये चित्र किसका है। तो ये चित्र समुद्र तट का है। इसके बाद हम लोग ये बताएंगे कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जितने भी पात्र हैं इसमें उनको अपनी तरफ से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हम इसमें ये लिखेंगे कि राजू पानी में तैर रहा है, आरुष पानी में नौका चला रहा है, 2 बच्चे रेत से किला बना रहे हैं, एक नन्ही बच्ची नव्या अपने पिता का हाथ पकड़कर समुद्र की ओर जाना चाहती है, उसकी माँ भी साथ में है, पास ही खाने पीने की एक दुकान भी है, दुकान के पास एक गुब्बारे वाला खड़ा है, रवि गेंद से खेल रहा है, शर्मा जी छाता लगाकर आराम कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहे हैं, समुद्र में एक जहाज भी खड़ा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, समुद्र के किनारे लगे नारियल के पेड़ इसकी शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर ये चित्र बहुत ही मनमोहक लग रहा है। इस तरह आप इसकी समाप्ति करेंगे कि ये चित्र बहुत ही मनमोहक लग रहा है। तो आपने देखा ना, कितना दिलचस्प और कितना आसान होता है चित्र वर्णन करना। अब देखिए ये दूसरा चित्र।
ये चित्र किसी महानगर की एक सड़क का है। यहाँ के ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर एक पुलिस वाला खड़ा है। सड़क के दूसरी ओर खिलौनों की एक दुकान है। उस दुकान के पास ही एक आइसक्रीम वाला खड़ा है, जिसके चारों ओर कुछ बच्चे खड़े हैं। एक लड़का कूड़ेदान में कूड़ा डाल रहा है। लाल बत्ती होने के कारण कुछ गाड़ियां रुकी हुई हैं, जिनमें एक ऑटो रिक्शा भी है। सड़क के दूसरी ओर ही दो लड़के और भी खड़े हैं, जो शायद गाड़ियों के चलने का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये चित्र बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बच्चों, अभी तक आपने ये समझा है कि चित्र वर्णन करते समय आपको सबसे पहले ये लिखना है कि ये चित्र किसका है या किसके बारे में है। इसके बाद उसमें जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में भी ये बताना है कि वे सब क्या क्या कर रहे हैं। चित्र में जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, उनके बारे में भी लिखना चाहिए। और कुल 7 से 8 वाक्यों में या फिर 40 से 50 शब्दों में चित्र वर्णन हो जाना चाहिए। तो बच्चों, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि चित्र वर्णन के बारे में आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभ्यास कीजिए और अपने लिए सब कुछ आसान बना लीजिए। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।